हेलो बच्चों, अब हम देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या कहा गया है, इफ ए लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल। क्या कहा है, एक लाइन है वो क्या है, साइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या है, पैरेलल है। मान लो ये आपका एक ट्रायंगल है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ये ऐसा एक ट्रायंगल है। ओके, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम मैं ए बी सी देता। ट्रायंगल का नाम क्या देता, ए बी सी। तो इस ए बी सी ट्रायंगल में क्या हो रहा है, एक लाइन क्या है, एक साइड को पैरेलल है। तो हम मान के चलते हैं कि ये जो लाइन है, कौन सी, यल लाइन, ये बी सी को पैरेलल है। बी सी को क्या है, पैरेलल है। तो क्या हो रहा है, इफ ए लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक लाइन यल जो है वो साइड ऑफ ट्रायंगल यानी बी सी को पैरेलल है, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। जो उसकी रिमेनिंग साइड है, अब लाइन यल के इसको पैरेलल है, बीसी को पैरेलल है, रिमेनिंग साइड कौन सी हो गई, ए बी और ए सी। ये क्या कर रही है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो कि ए बी को लाइन यल पी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, ए सी को क्यू पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो क्या होता है, बोलते हैं यहां पे ए पी बाय पी बी इक्वल्स टू ए क्यू बाय क्यू सी। ऐसे सेम प्रोपोर्शन में ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ये इनका कहना है। तो अभी हम इस थ्योरम को प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। जो साइड, ये जो है लाइन डिवाइड्स कर रही है साइड्स को, उनका जो प्रोपोर्शन आ रहा है, मतलब ए पी अपॉन पी बी का प्रोपोर्शन जो आ रहा है ए क्यू अपॉन क्यू सी की इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन लिखना पड़ेगा। थ्योरम की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, गिवन से होती है। गिवन में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो रहा है कि लाइन यल क्या है, पैरेलल टू साइड बी सी। साइड बी सी को क्या है, पैरेलल है। और नेक्स्ट हमें क्या बताना है, लाइन इंटरसेक्ट्स the sides AB and AC at point P and Q respectively। ओके, अब आपकी ये डायग्राम हो गई। इनका कहना क्या है कि लाइन यल, यहाँ पे लाइन यल लिखना था, लाइन यल इंटरसेक्ट कर रही है किसको, साइड ए बी को और साइड ए सी को। किस पॉइंट में, पी और क्यू। ए बी का नाम पहले लिखा और ए सी का नाम बाद में लिखा। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट पी आएगा वो क्या हो रहा है, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो पहला पॉइंट किसका होगा, ए बी का होगा, और क्यू दूसरे ए सी का साइड का क्यू पॉइंट होगा, जहाँ पे लाइन यल इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसा है, तो आपको टू प्रूव करना है, टू प्रूव करना है क्या, ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये आपको प्रूव करना है। ये क्या करना है, प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, यहां पे कंस्ट्रक्शन में कुछ लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, यानी कि जॉइन बी क्यू, जॉइन पी सी, जॉइन बी क्यू और जॉइन पी सी। ये आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में लिखना है। तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, जॉइन पी सी एंड बी क्यू। ओके, ये अपना कंस्ट्रक्शन है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। अब हम इसका क्या देखने वाले हैं, प्रूफ देखने वाले हैं। प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ, तो प्रूफ में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे
अगर मैं पीसी को थोड़ा इग्नोर करता हूँ, पीसी को मैंने इग्नोर कर दिया, अब मेरे पास क्या दिख रहा है, ए पी क्यू एक ट्रायंगल और दूसरा बी पी क्यू दूसरा ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू, दो ट्रायंगल में ए पी क्यू और दूसरा बी पी क्यू, ये वाला ट्रायंगल ए पी क्यू ट्रायंगल और दूसरा बी पी क्यू ट्रायंगल, बी पी क्यू ट्रायंगल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल ऐसे दिख रहा है, ये साइड है यहाँ पे, ये यहाँ तक ऐसे गया है और ये ऐसे ज्वाइन हुआ है, ओके, ये ऐसे है। तो यहाँ पे ए पी क्यू और यहाँ पे बी पॉइंट है। तो मैं इनका जो अपेक्स पकड़ता हूँ, ए पी क्यू ट्रायंगल का और बी पी क्यू ट्रायंगल का, ये अपेक्स पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, इनको अगर बेस मान के मैं अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, दोनों की हाइट सेम ही होंगी, दोनों की हाइट क्या होंगी, सेम ही होंगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनका बेस डिफरेंट है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू, ये क्यू किसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग बेसिस के बराबर। यहाँ पे AP को बेस माना किसका, APQ ट्रायंगल का, और BP को यानी PB को बेस माना किस ट्रायंगल का, BPQ को। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, AP अपॉन PB, क्या लिखूंगा, AP अपॉन PB। तो ये यहाँ पे मैं लिखूंगा बिकॉज इक्वल या सेम हाइट्स, बिकॉज सेम हाइट्स। और यहाँ पे इसको मैं 1 नंबर दे दूंगा। कितना नंबर दिया, 1 नंबर। अब इन ट्रायंगल APQ, इस ट्रायंगल को फिर से पकड़ना पड़ेगा APQ। अब इस बार PC को इग्नोर मारा था पहली बार, अब BQ को इग्नोर करो। तो यहाँ पे APQ एक ट्रायंगल और दूसरा CPQ दूसरा ट्रायंगल, APQ एंड ट्रायंगल CPQ, APQ एंड ट्रायंगल CPQ। तो इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ। अब बात ऐसी है, यहाँ पे अगर मैंने दो ट्रायंगल की बात चल रही है, APQ और दूसरा CPQ, दोनों का अगर इसको एपेक्स माना और इसको बेस माना तो दोनों की हाइट सेम हो जाएंगी। तो करस्पॉन्डिंग एरिया रेशियो किसका, एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग बेसिस के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, AQ अपॉन QC, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, बिकॉज सेम हाइट, और इसको मैं 2 नंबर दे दूंगा। अब ये हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे अब ये लाइन इसको पैरेलल है, तो यहाँ पे BPQ और CPQ दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे। यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हुआ था, यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हुआ था। अभी इन ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल CPQ, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये आपकी ये ऐसे ट्रायंगल है, ओके। यहाँ से मैं डार्क करता हूँ और इसको डॉटेड लाइन लिखता हूँ, ये इसको पैरेलल है। तो आपको क्या दिखेगा, एक ये वाला ट्रायंगल और दूसरा इधर का ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे Q पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट है। BPQ एक ट्रायंगल, CPQ दूसरा ट्रायंगल। अगर मैं PQ को दोनों का बेस मानता, अपेक्स ये है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो दोनों लाइन पैरेलल है तो इनकी हाइट भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, इनकी हाइट भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ, अब देखो दोनों का बेस PQ माना और दोनों की हाइट भी सेम हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ का एरिया सेम आ जाएगा। इसको मैं 3 नंबर देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ 3 नंबर देता हूँ। अब ऐसा है, अब देखो APQ दोनों रेशियो में है और ये BPQ और CPQ थर्ड इक्वेशन में क्या है, दोनों इक्वल है, मतलब ये न्यूमरेटर भी इक्वल हो गया, डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गया।
जब इनका ऊपर के दो रेशियो का, दो इक्वेशन में से लेफ्ट हैंड साइड के रेशियो अगर सेम आ रहा है तो उनका राइट हैंड का रेशियो भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या होगा, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AC अपॉन AQ अपॉन QC। AP अपॉन PB AQ अपॉन QC, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये था बच्चों आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये कौन सा थ्योरम था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखते हैं कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ पे क्या बोला है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या दिया था, इफ ए लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स द रिमेनिंग साइड इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी AP अपॉन PB AQ अपॉन QC ये दोनों बराबर होंगे। बट यहाँ पे उसके उल्टा दिया है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ पे क्या बोला है, AP अपॉन PB, यहाँ पे क्या बोला है, इन ट्रायंगल ABC, ओके, जो लाइन L डिवाइड्स द साइड या इंटरसेक्ट द साइड AB एंड AC at point, which point, P and Q respectively। और साथ में क्या बोला है कि AP अपॉन PB है इक्वल्स टू AQ अपॉन QC है। ओके, AP अपॉन PB है, AQ अपॉन QC है। तो ऐसा है, तो अगर ऐसा है, ये रेशियो सेम है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC। यही होता है आपका कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये क्या होता है, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, तो पहले हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा, उसके बाद कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या बोलते हैं, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। ओके, डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द साइड। ओके, अब यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल है, ये मान लो है क्या है, ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है। ओके, ABC एक ट्रायंगल निकाला। अब इनका कहना क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। मैं क्या करता है, यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर निकलता है, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर, उसके कारण क्या होगा, AE और वो BC को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट E में, या ऐसे बोल सकते हैं एट पॉइंट, हाँ E पकड़ लो, E में इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, E में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इसके कारण, इस एंगल बाइसेक्टर के कारण ABAC एंगल के कैसे डिवाइड हो रहा है, ABAE और CAE ऐसे दो पार्ट, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है एंगल, इसी को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब ऐसा है तो आपको क्या कहा है उन्होंने, अगर ऐसा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डायग्राम की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, डायग्राम की। अगर ऐसा है तो B अपॉन EC का जो रेशियो है, इसके जो रिमेनिंग दो साइड है, इसके एग्जैक्ट रिमेनिंग साइड, यानी द बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। और रेशियो किसका, इधर पहले मैंने B लिया था, तो इसके तरफ की जो साइड है AB अपॉन EC की तरफ की दूसरी साइड जो कौन सी है, AC, EC के तरफ की, हाँ इधर AB, B की तरफ की AB और AC की तरफ की AC। तो ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में आएंगे, सेम रेशियो में आएंगे, ऐसा ये थ्योरम है। अब इस थ्योरम को मुझे प्रूव करना है, इस थ्योरम को क्या करना है, प्रूव करना है।
तो बच्चों अभी हम इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन लिख लेंगे। हम क्या लिख लेंगे? गिवन। गिवन में क्या है? हमें ट्राइंगल दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी ए इज रे ए, ये क्या है? रे ए इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ये इसका क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ओके, ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर हो गया। विच इंटरसेक्ट, और ये क्या कर रहा है? विच इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट ई। बी सी को ई पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, और इतना गिवन है। और हमें टू प्रूव करने के लिए क्या दिया है? टू प्रूव के लिए हमें दिया है, अभी यही बना के दिया है, बी अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। बी अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ए का है उसको एक पैरेलल लाइन निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? एक पैरेलल लाइन निकालनी पड़ेगी। एक मैंने पैरेलल लाइन निकाली, किसको? ए को पैरेलल लाइन वाली लाइन मैंने निकाली। ओके, किसको? ए को पैरेलल लाइन निकाली। अब ए को पैरेलल लाइन निकाली और मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं। ये ऐसे सीधे जाएंगी। थोड़ा इसको अरेंज करते हैं, ये ऐसे बनाते हैं। ओके, हाँ, ये आपका ए पॉइंट और ये क्या हो जाएगा आपका? ऐसा एंगल बाइसेक्टर ए। ओके, अब इसको पैरेलल लाइन ऐसे निकलेंगी और ये ऐसे जाके इंटरसेक्ट होगा। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन है। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन को हमेशा डॉटेड लाइन से शो करो, यानी समझ में आता है ये बात का कंस्ट्रक्शन है। और वो पॉइंट किस में? डी पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है। ये दोनों किस पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं? डी पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया? हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि ड्रॉ लाइन सी डी, या लाइन की जगह मैं यूज कर सकता हूं रे सी डी फ्रॉम पॉइंट सी। ड्रॉ लाइन सी डी फ्रॉम पॉइंट सी, रे सी डी हमने ड्रॉ किया। दैट इज रे सी डी इज पैरेलल टू किसको? रे ए को। रे ए को क्या है? पैरेलल है। और उसके बाद एक्सटेंड रे बी ए, एक्सटेंड रे बी ए विच यहां पे क्या हो रहा है? वो इंटरसेक्ट हो रहा है। विच, या मैं ऐसे बोल सकता हूं उसको, क्या बोल सकता हूं? ओके, इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। एक्सटेंड रे बी ए एंड बी ए विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। डी पॉइंट में क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। डी पॉइंट में क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट। अभी इसका प्रूफ बनाना है। हमने क्या किया? गिवन था, गिवन में क्या था? ट्रायंगल एबीसी दिया था, एक एंगल बाइसेक्टर दिया है एंगल का, और वो क्या कर रहा है कि ये इसको डिवाइड कर रहा है बी अपॉन ए सी। तो उसके कारण क्या हो रहा है? हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी होगा। उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया? इसको पैरेलल रे निकाला फ्रॉम पॉइंट सी और इसको एक्सटेंड किया। वो कट कर रहा है इस लाइन को डी पॉइंट में। इस पॉइंट में कहाँ पे कट कर रहा है? डी पॉइंट में। अब आपको क्या करना है? इसको प्रूव करना है। प्रूव ऐसे करना है, अब देखो प्रूव करके बताता। मैं क्या करता? प्रूव करके बताता।
अब मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ। प्रूफ में क्या होगा, प्रूफ में क्या करूंगा, इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल, BDC, इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC, AE पैरेलल टू DC, AE पैरेलल टू DC है। ये कहाँ से आया, ये कंस्ट्रक्शन से आया। कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से आया। कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, टेक AE एज ए ट्रांसवर्सल, AE को क्या लेता हूँ मैं, ट्रांसवर्सल लेता हूँ। अब देखो हमने क्या बोला है यहाँ पे कि AE पैरेलल टू CD है, ये दो लाइन पैरेलल है। अब इनके बीच में AE नहीं, AD में ट्रांसवर्सल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेक AD एज ए ट्रांसवर्सल। ओके, AD बोलने की जगह BD पकड़ लो, इसको क्या बोल दो, BD। AD बोलो या BD बोलो, बात एक ही है। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि एंगल BAE इक्वल्स टू एंगल ADC क्या है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल से। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको 1 नंबर दे दो, इसको क्या करो, 1 नंबर दे दो। अब ये दो लाइनें पैरेलल है, हमने इसको ट्रांसवर्सल माना। अब ये दो पैरेलल है, मैं AC को ट्रांसवर्सल मानता हूं। टेक AC एज ए ट्रांसवर्सल, AC को क्या मानो, ट्रांसवर्सल मानो। अब AC ट्रांसवर्सल है, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल कौन सा, EAC इक्वल्स टू एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल ACD। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं इसको 2 नंबर देता हूँ, मैं इसको क्या देता हूँ, 2 नंबर देता हूँ। ओके, 2 नंबर हुआ। अब देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गए, ये इसको इक्वल हो गया, और ये दोनों आपस में इक्वल है। अब क्यों है, एंगल BAE इक्वल्स टू एंगल EAC, ऐसे भी हो सकता है, EAC। अब ये क्यों इक्वल है, क्योंकि AE इज बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। क्या है, इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC का एंगल बाइसेक्टर है। तो उसकी वजह से ये दोनों इक्वल हो गए। ये इसको इक्वल था, ये इसको इक्वल था, ये दोनों एक में को इक्वल है। तो देयरफॉर ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको मैं 3 नंबर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 3 से जब ये इसको इक्वल है, ये इसको इक्वल है, और दोनों एक दूसरे को इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वल नहीं होंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल ACD। तो दोनों इक्वल है, इसको मैं 4th नंबर देता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों इक्वल है तो इनकी अपोजिट, करस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, ये इसको इक्वल हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, इसको इक्वल हो जाएंगी। ओके, तो देयरफॉर AD इक्वल्स टू AC, AD इक्वल्स टू AC। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स, या ऐसे बोल सकते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स
अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ये दोनों साइड है इक्वल एंगल्स के अपोजिट है, तो इसलिए दोनों इक्वल आई है। अब मुझे एक बात बताओ, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, अब यहाँ पे थोड़े एक लाइन छूट गई थी, यहाँ पे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल BDC में, इन ट्रायंगल BDC, और इसको क्या दिया था, पैरेलल दिखाया था। क्या दिखाया था, पैरेलल। हमें क्या बोला था, AE पैरेलल टू DC। ओके, ये है। अगर ये है, ये इसको पैरेलल है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से BA अपॉन AD इक्वल्स टू BA अपॉन AD इक्वल्स टू B अपॉन EC, B अपॉन EC इक्वल्स टू B अपॉन EC। अब ऐसा है, ये किसके वजह से आया, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं इसको 5th नंबर देता हूँ, 5th नंबर। अब यहाँ पे जो आपका AD है, मैं उसको AC से रिप्लेस कर सकता हूँ। इस AD को मैं AC से रिप्लेस कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वो जो लिखना है अभी लास्ट वाला। आपका BA को मैं AB लिखता हूँ, जो AD था उसको मैं AC लिखता हूँ, और यहाँ पे B अपॉन EC। क्या हमें यही प्रूव करना था, देयरफॉर B अपॉन EC इक्वल्स टू AB अपॉन AC, B अपॉन EC, AB अपॉन EC, हैंस प्रूव। ओके, समझ गए। ये था आपका प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इसका कॉन्वर्स भी है, इसका क्या है, कॉन्वर्स। तो एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, यहाँ पे हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखा, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखा। अब कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब इसमें होता क्या है, ये ट्रायंगल है, एंगल बाइसेक्टर है। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, हमें प्रूव करना है। ये क्या बोलेगा कि ये पॉइंट है इज ऑन साइड AB, मतलब CE जो है AB को E पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। और किस प्रकार इंटरसेक्ट कर रही है कि AC अपॉन CB का जो रेशियो है, AC अपॉन CB का जो रेशियो है वो AE अपॉन EB के रेशियो के बराबर है। तो देन इट इज ए एंगल बाइसेक्टर। ये क्या हो गया, इसको, इस एंगल को, ACB एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। अब लास्ट थ्योरम है इस टॉपिक का, ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2 होने वाला है। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए ये जो 3 थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर डिपेंड या बेस इस क्वेश्चन रहेंगे 1.2 में। तो आप अभी लास्ट वाला मैं थ्योरम पढ़ाता हूँ, इसके बाद मैं पूरा प्रैक्टिस सेट 1.2 करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल क्या बोलता है। थ्योरम दिया है, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस। अब इनका कहना क्या है, 3 पैरेलल लाइन है। ओके, ये एक लाइन, इसको मैं L नाम देता हूँ, ये एक लाइन, इसको मैं M नाम देता हूँ, और इसको, ये एक लाइन, इसको मैं N नाम देता हूँ। और यहाँ पे 2 ट्रांसवर्सल हैं, एक T1 है और दूसरा T2 है। एक T1 है, एक T2 है। तो यहाँ पे क्या बोले, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन अदर ट्रांसवर्सल बाय सेम पैरेलल लाइन। मतलब अभी ये T1 जो है लाइन L, M, N को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, A, B और C। और ट्रांसवर्सल T2 है जो L, M, N को किस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, P, Q, R। कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, PQR में।
तो अभी आपको क्या बोला गया है इन्होंने, इसके कारण जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं, मतलब ए बी अपॉन बी सी का जो रेशो आएगा वो दूसरे वाले ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है पी क्यू अपॉन क्यू आर। ए बी अपॉन बी सी का रेशो किसके बराबर आएगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर के। ये हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन लिख लेते हैं। हम क्या लिख लेते हैं, गिवन में हमें क्या दिया है, लाइन यल पैरेलल टू लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन, एम एन एन ये क्या है, पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल है। और T1 इंटरसेक्स द लाइन L M N at points A B C रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली लिखना मत भूलना बच्चों, क्योंकि हमने L M N सीक्वेंस वाइज नाम लिया, तो वैसे ही वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है L को A पॉइंट में, B पॉइंट में, C पॉइंट में। सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए। और T2 जो ट्रांसवर्स है, T2 intersect the lines L M N at points P Q R रिस्पेक्टिवली। ओके, इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे आपको टू प्रूव लिखना है। टू प्रूव क्या करना है, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ए बी अपॉन बी सी पी क्यू अपॉन क्यू आर हमें प्रूव करना है। तो चलो भाई अब हम प्रूव करते हैं, बट उसके पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। विदाउट कंस्ट्रक्शन ये प्रूव नहीं होगा। विदाउट कंस्ट्रक्शन क्या नहीं होगा, ये प्रूफ नहीं होगा। तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, बस ज्वाइन सीपी। मैं सीपी को क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ, और जो कंस्ट्रक्शन रहता है उसको डॉटेड लाइन से दिखाया करो। और ये किस पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, एक मान लो यहाँ पे सीपी, एक पॉइंट कौन सा भी बोल दो, ए बी सी हो गया, पी क्यू आर हो गया, एल एम एन हो गया, T1 T2 हो गया। ये यानी कि इंटरसेप्ट कर रहा है, इसको आई पॉइंट दे दो, इसको क्या करो, आई पॉइंट दे दो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि क्या ज्वाइन किया, सीपी विच इंटरसेक्ट लाइन, किस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, एम लाइन को आई पॉइंट में, विच इंटरसेक्ट लाइन एम एट पॉइंट आई पॉइंट में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए आई। अब प्रूफ में क्या करते हैं, प्रूफ में सीधा बोल दो कि इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी पी, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी पी में ए पी पैरेलल टू बी आई है, AP पैरेलल टू BI है। अब कैसे आया, बिकॉज लाइन L पैरेलल टू M, लाइन L पैरेलल टू लाइन M, ये लिख दिया रीजन। ओके, अब ये दोनों पैरेलल है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से AB अपॉन बी सी इक्वल्स टू PI अपॉन आई सी। यहाँ पे लगा दो इसको 1 नंबर और लिख दो QIR बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, अब नेक्स्ट इधर देखो बच्चों, इन ट्रायंगल, अब ACP हुआ, अब CPR ट्रायंगल में, कौन सा, CPR ट्रायंगल में। अब यहां पे AP बोला था, यहां पे मैं क्या बोलूंगा, IQ पैरेलल टू CR,
अब ये क्यों पैरेलल हुआ? बिकॉज लाइन M पैरेलल टू लाइन N, ये दोनों एक को पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो साइड ये क्या है, इसको पैरेलल है, तो PI अपॉन IC ये किसके बराबर होगा? PQ अपॉन QR के बराबर। इसको मैं 2 नंबर देता हूँ और ये क्यों आया? वही बाय बेसिक BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब दोनों को देखो यहाँ पे PI अपॉन IC, अगर ये वाला इसको इक्वल है तो ये दोनों एक में को इक्वल नहीं हो जाएंगे, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC, PQ अपॉन QR, ये है हेंस प्रूव। ओके, ये था बच्चों आपका थ्योरम, कौन सा? प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो ये जो थ्योरम थे बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो गया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गया, और प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल हो गया, और उनके कॉन्वर्स, ये आप अच्छे से कर लो। आपको ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2 में बहुत काम आएंगे, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये पेपर में पूछे जाते हैं बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और नए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब करो, और अपने जो दोस्त होंगे उनको भी ये चैनल के बारे में सजेस्ट करो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।